नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अब से एक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में यह आपको बताएंगे कि UIDAI अब बहुत जल्द नए तरीके का आधार कार्ड लॉन्च करने वाला है। उस आधार कार्ड में सिर्फ आपका फ़ोटो और QR कोड होगा। तो आइए आज मैं इस वीडियो में आप लोग को UIDAI का जो नया आधार कार्ड लॉन्च होने वाला है उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि अब जो नए तरीके का आधार कार्ड बहुत जल्द आने वाला है वह कैसा होगा, वह कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों आइए ज़्यादा देर न करते हुए आप लोग को पूरा प्रोसेस लाइव बताते हैं। तो दोस्तों यह देखिए, UIDAI प्रस्तावित नया आधार कार्ड प्रारूप, यानी कि जो नया आधार कार्ड आपका होगा उसका कैसा प्रारूप होगा, किस तरीके का वो दिखेगा, पर आधिकारिक शैली सूचना। यहाँ पर देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक नोटिस नवंबर 2025। यहाँ पर देखिए विषय में लिखा है आधार कार्ड के नए सुरक्षित प्रारूप ओनली फोटो प्लस सिक्योर QR कोड हेतु प्रस्तावित बदलावों की जानकारी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, UIDAI नागरिकों की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग रोकने के लिए आधार पहचान प्रणाली को आधुनिक और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु नए आधार कार्ड डिजाइन पर विचार कर रहा है। यह प्रस्तावित प्रारूप भविष्य में जारी किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों बहुत जल्द ये जारी होने वाला है और इसके सारे जो पॉइंट हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एक पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रस्तावित नया आधार कार्ड डिज़ाइन। UIDAI द्वारा विचाराधीन मॉडल में आधार कार्ड पर केवल फोटो और सिक्योर QR कोड प्रदर्शित होगा। कार्ड पर नाम, पता, जन्म तिथि, लैंगिक विवरण, आधार कार्ड संख्या आदि प्रिंट नहीं होंगे। यानी कि अब आधार कार्ड पर सिर्फ आपका फोटो और QR कोड होगा। ना तो वहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, ना तो आपका वहाँ जो पीछे पता होता है पता दिखाई देगा, जन्म तिथि भी नहीं रहेगी, और आपका जो दोस्तों जेंडर होता है मेल या फीमेल वो भी नहीं रहेगा, और जो आपकी आधार संख्या होती है वो भी वहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर लिखा है सत्यापन केवल QR कोड स्कैन और अधिकृत सिस्टम के माध्यम से होगा। यानी कि दोस्तों जो आपका आधार कार्ड होगा उसमें जो QR कोड होगा उसको स्कैन करके ही पता लगाया जा सकेगा कि यह ओरिजिनल है या फेक है। उसके लिए एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, उससे आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो भी ऑनलाइन करेंगे, चाहे आप सरकारी कोई योजना का फॉर्म भर रहे हो या कोई गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हो, तो जो चैनल से डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होता है वहाँ से डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। आइए इसके बारे में आप लोग को आगे और बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरा है सिक्योर QR कोड में क्या होगा। सिक्योर QR कोड में डिजिटल सिग्नेचर आधारित सुरक्षित डेटा होगा। आधार धारक की फोटो, आवश्यक डेमोग्राफी विवरण इनक्रिप्टेड रूप में UIDAI द्वारा जारी डिजिटल प्रमाणन, यानी कि आपका जो भी डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। सिर्फ उसको मशीन लैंग्वेज पढ़ सकती है। आप लोग उसको देख करके सोचो कि हाथ में लेकर के आप जान सको कि किसका आधार कार्ड है, तो सिर्फ वहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा और आपका QR कोड रहेगा, जिससे आप पता नहीं लगा सकते। जैसे आप लोग पेमेंट करते हो, जैसे आप लोग का गूगल पे, फ़ोन पे करते हो तो QR कोड पे पेमेंट करते हो। जब उसको अपने मोबाइल से स्कैन करते हो तो उसमें जिसका भी QR कोड होता है उसका नाम आ जाता है और आप लोग उसको तुरंत पेमेंट कर देते हो। और उसमें क्या होता है, जो भी आप पेमेंट करते हो एकदम सिक्योर पेमेंट होता है, यानी किसी गलत खाते में नहीं आता है। जिस भी बार कोड को आप लोग स्कैन करते हो पैसा उसी खाते में जाता है। तो उसी तरह आधार कार्ड का भी सिस्टम होगा, एकदम सेम टू सेम वैसा ही। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बदलाव का उद्देश्य, यानी कि बदलाव क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं। आधार की कॉपी, फोटो कॉपी का दुरुपयोग रोकना, यानी कि जैसे आप लोग आधार की फोटो कॉपी किसी को दे देते हो या किसी कॉलेज में या कहीं भी, मतलब कि होटल में, तो उसका मान लीजिए आपने तो दे तो दिया लेकिन उसके बाद उसका मिसयूज करते हैं। बहुत लोग सिम निकलवा लेते हैं, इसको किसी फर्जीवाड़े में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको UIDAI रोकना चाहता है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है ऑफलाइन वेरिफिकेशन की गलत प्रथाओं पर नियंत्रण। बहुत सारे लोग फेक आधार कार्ड दे देते हैं फोटो कॉपी बना करके, उस पर नियंत्रण लग जाएगा। अधिक सुरक्षित, तेज और डिजिटल सत्यापन को बढ़ावा देना। जैसे आप लोग सिक्योरली पेमेंट करते हो QR कोड पे, उसी तरह आपका जो ये डिजिटल जो आधार कार्ड होगा बहुत सिक्योर हो जाएगा और सही तरीके की जानकारी इसमें आपको मिलेंगी। जैसे मशीन लैंग्वेज पढ़ेगा तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आधार कार्ड फेक नहीं है, ओरिजिनल है। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है नागरिक की निजता की रक्षा, यानी प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहेगा। आपका आधार कार्ड मान लीजिए गिर भी गया, कहीं खो भी गया, तो कोई जान नहीं पाएगा इसमें इसका क्या डिटेल है, क्योंकि इसमें सिर्फ खाली फोटो और आपका QR कोड रहेगा। आपका नाम, पता, एड्रेस उसमें रहेगा ही नहीं।
फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा पॉइंट में यूआईडीआई ने बताया है नया यूआईडीआई मोबाइल ऐप प्रस्तावित, यानी कि बहुत जल्द नया यूआईडीआई का मोबाइल ऐप आ जाएगा। जैसे भी आप लोग के प्ले स्टोर से एम आधार ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसको रिप्लेस करने की योजना बन रही है और नए तरीके का नया जो ऐप है वो आ जाएगा, जिससे आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर सको और पता लगा सको कि किसका आधार कार्ड है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है यूआईडीआई का नया ऐप लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें क्यूआर बेस्ड आइडेंटिटी शेयरिंग, फोटो आधारित फेस वेरिफिकेशन, बिना आधार कार्ड दिए पहचान सत्यापन की सुविधा हो जाएगी। देखिए साफ साफ यहाँ पर बता दिया यूआईडीआई ने। फिर देखिए यहाँ पर जो मैंने आपसे बताया अभी, नया ऐप पुराने एम आधार को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि जो नया ऐप लॉन्च करेगा यूआईडीआई वो पुराना एम आधार ऐप रिप्लेस कर देगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर पांचवा पॉइंट है नए नियम की संभावित समय सीमा, यानी कि जो नया नियम लागू होने वाला है, नया आधार कार्ड आने वाला है, आखिर ये कब से आएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है यह बदलाव यूआईडीआई द्वारा 1 दिसंबर 2025 के आसपास लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। बहुत जल्द ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 दिसंबर से लागू होने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है यह प्रस्तावित तिथि है, अंतिम तिथि यूआईडीआई की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही मान्य होगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया भी गया है। उसके बाद छठवां पॉइंट है दोस्तों, आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण बातें। वर्तमान आधार कार्ड पूरी तरह वैध रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे नया आधार कार्ड लॉन्च हो गया तो आपका जो पुराना आधार कार्ड है वो बंद हो जाएगा, आपके सारे काम बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई भी एजेंसी नागरिक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखने, स्टोर करने की मांग नहीं कर सकता। अगर यह क्यूआर बेस्ड आधार कार्ड लॉन्च हो गया तो कोई भी एजेंसी, होटल, कहीं भी आप जाते हैं तो वो बोले कि आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी दीजिए तभी हम एंट्री करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उनको क्यूआर कोड जो बेस्ड आधार है उसको लेना ही पड़ेगा। वो वाला आपसे ज़बरदस्ती मांग नहीं कर सकता कि फोटोकॉपी मुझे दीजिए ही। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यह यूआईडीआई के नियमों के विरुद्ध है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है क्यूआर कोड आधारित पहचान प्रणाली आने वाले समय में सत्यापन उपयोग में लाई जा सकती है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला होने वाला है, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं डिजिटल दुनिया में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में भी सब ऐसा हो जाएगा कि क्यूआर कोड से ही सारा काम होगा, जिससे अब पेमेंट होता है। फिर यहाँ पर देखिए सार्वजनिक स्थलों, होटलों, परीक्षा केंद्रों आदि में क्यूआर आधारित सत्यापन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपकी फ़ोटोकॉपी आधार के ले करके आपका चेक करते हैं, आपका नाम चेक करते हैं, तो आप ये सब काम खत्म हो जाएगा। आपको फोटोकॉपी कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ आपको जो आधार कार्ड आपका क्यूआर कोड बेस होगा उसको ले जाएंगे, तुरंत आपके एग्ज़ाम सेंटर पे उन लोगों के पास मोबाइल होगा, उससे आपका क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे, तुरंत आपका पता चल जाएगा कि आपकी क्या जन्म तिथि है, क्या आपका नाम है, पूरी डिटेल उनके पास आ जाएगी, तुरंत वेरीफाई हो जाएगा और इसमें समय भी कम लगेगा और तुरंत ऑथेंटिकेशन भी आप लोग का हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यूआईडीआई ने जो 7वां पॉइंट दिया है, नागरिकों के लिए सलाह, अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट रखें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आधार, अगर आपके आधार कार्ड में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवा लें। फिर दूसरा पॉइंट है डिजिटल क्यूआर कोड, ई आधार, पीवीसी आधार का उपयोग करें। कहने का मतलब है कि आप लोग डिजिटल आधार कार्ड का ही उपयोग करें या पीवीसी आधार कार्ड मंगवा लें, उसका उपयोग करें। फिर लिखा है असत्यापित वेबसाइट लिंक पर आधार डेटा साझा ना करें, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी संदिग्ध लिंक पर आप लोग अपना डाटा किसी को शेयर ना करें। तो दोस्तों, जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, ये आप लोग पूछेंगे ना कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है यह सूचना यूआईडीआई के विभिन्न सार्वजनिक इंटरव्यू, प्रेस बयान और प्रस्तावित तकनीकी अपडेट के आधार पर तैयार ड्राफ्ट पब्लिक नोटिस है, यानी कि एक तैयार किया गया नोटिस है जो न्यूज़पेपर कटिंग से और जो आपके जो प्रेस बयान होते हैं उससे निकाल करके ये पूरा बनाया गया है। और उसके बाद ये बहुत जल्द दिसंबर में या जनवरी में जब भी लागू होने वाला होगा उसके लिए अधिकारिक सूचना जारी होगी और ये बहुत जल्द लागू होने वाला है। आधार यानी यूआईडीआई इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों को यही जानकारी देनी थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग को यह पता चल सके कि यूआईडीआई बहुत जल्दी नया तरीके का आधार कार्ड लॉन्च करने वाला है, जिससे आप लोग को ही फ़ायदा होगा, आप लोग की प्राइवेसी होगी और आप लोग का जो आधार कार्ड का मिसयूज है वो नहीं होगा, आपका प्रोटेक्शन रहेगा, ताकि आप लोग सिर्फ अपना आधार यूज़ कर सको, बाकी कोई अपना आपका जो आधार कार्ड है वह गलत तरीके से यूज़ ना कर सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।